अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सबको खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे। और 2 दिन के बाद हाजिर हुई हूँ, इसलिए कितने कुछ घरेलू मसरूफियात थी जिसकी वजह से मैं व्लॉग नहीं बना सकी। तो ये थोड़ी सी बात करनी थी रमज़ान साहब के बारे में। 1-2 बातें और करनी है कि हमारी दीन इस्लाम में अपना हुलिया चेन तब्दील करने का हुक्म नहीं है। एक मर्द हो के औरत का रूप धारे या एक औरत हो के मर्द का रूप धारे, ये शरीयत में नहीं है, मजाक में भी नहीं है, हकीकत में भी नहीं है। इसलिए कि अल्लाह ने जो जिन्स बनाया है उसी पे शुक्र अदा करो। इसलिए कि अल्लाह को पसंद था किसी को औरत बनाए, अल्लाह को पसंद है किसी को मर्द बनाए। तो ये मजाक में ये क्या हो रहा है कि अल्लाह ताला के ये हुक्म की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। अभी और कोई कंटेंट लेके आओ ना, ये कौन सा तरीक़ा है कि कभी जो है ना रमज़ान साहब ने अपने आप को क्या शर्माया हुआ है। ये इंसान की इन हरकतों से उसका जो है ना स्टैंडर्ड का पता चलता है, लाइफ स्टाइल का पता चलता है। मुझे तो खैर ये बातें पसंद नहीं आई। और कोई अच्छी व्लॉग बनाओ, शुरू में इतना अच्छा चल रहा था ये इसका चैनल जो है ना, को पता नहीं कौन फिर देखेगा। हमें तो नहीं अच्छा लगा ये व्लॉग, ये कल का भी आज का भी। कभी ये काशिफ की बीवी बन रहा है और इसको औरत बनने का बड़ा ही शौक़ है। भाई आपको औरत बनने का बहुत ही शौक़ है तो ये क्या पता औरत ही अल्लाह जिन्स बदल दे तुम्हारा, तो फिर औरत बन जाओ तो फिर क्या होगा। अब तो अनीता को देखो, उसको भी कोई अल्लाह ने औरत बनाया हुआ है, उस मरहले से वो गुज़र रही है। पर्दे वाली बातें होती हैं, शर्म हया वाली बातें होती हैं, लेकिन ये कि उससे अपनी बीवी का भी पर्दा नहीं रखा। अनीता बन गए हो, बहुत ही शौक़ है बच्चे पैदा करने का, दुल्हन बनने का, किसकी बीवी बनने का, निकाह करने का। क्या हो गया है आपको, या आपके गांव के आबो हवा का असर है कि या फिर क्या मैं कह सकती हूँ। लेकिन ये कि बात अच्छी नहीं है। आपने तो अपनी बीवी को भी बेपर्दा कर दिया और किस तरह डिलीवरी के टाइम पे बैठ गए और सब बच्चे भी व्लॉग देखते हैं। ये होता है या ये क्या कर रहे हो तुम। किसी ने भी आपको नहीं मना किया कि बात अच्छी नहीं है। हम लोगों के घरों में भी ऐसी मरहलों से ख़वातीन गुज़रती हैं, किसी को तो पता ही नहीं होता। हमारे तो बड़े बुज़ुर्गों के सामने इस हालत में ख़वातीन आती नहीं है। अगर घर में भी होते तो बहुत बड़ी चादर करके पर्दे में अपना रोज़गार करती हैं, उठती बैठती हैं कि पता ही ना चले किसी को। ये बात तो अच्छी नहीं है। हया और ईमान एक साथ साथ चलते हैं। भाई आइंदा इस तरह के काम ना किया करो जिससे अल्लाह नाराज़ होता हो और जिसे जो शरीयत में मना हो। सीधी सीधी अगर औरत बनने का शौक़ है तो अपना मर्दाना वो हुलिया छुपाओ तो औरत बन जाओ, टोटली औरत वाला लिबास पहन लो और उसी तरह ही घूमो फिरो। ये हमारे इधर आगे गुजर खान साइड पे एक गांव है, तो वहाँ पे एक थी तो लड़की, लेकिन लड़कों का लिबास पहन के वो आई थी। मिलाद हो रहा था तो हमने कहा ये इतना बड़ा लड़का मिलाद में कैसे आ गया। उन्होंने कहा ये लड़की है, इसको बस लड़का बनने का शौक़ है, बचपन से इसी तरह लड़कों वाले कपड़े पहन के तो निकलती थी। अब तो ये ट्रैक्टर भी चलाती है, मर्दों के साथ उठती बैठती सब कुछ करती है। ये तो शरीयत तो बिल्कुल हुक्म ही नहीं देती। मैंने कहा ये बात गलत है। उसको फिर मैंने समझाया, मैंने कहा अल्लाह ने तुम्हें लड़की बनाया हुआ है और देखो बड़े बड़े मर्दों में तुम बैठती हो, उठती हो, अपने आप को तुम मर्द बना के बैठी हुई हो, लेकिन तुम हो तो लड़की ना। तो तुम्हें खुदा का खौफ नहीं आता। तुमने जाना तो अल्लाह के पास है, शुक्र है उसने मेरी बात मान ली। उसकी वालदा ने फिर मुझे फ़ोन पे बताया कि उसने फिर वही हुलिया छोड़ के ना, तो अब फिर वो लड़कियों वाली हुलिये में होती और घर से अब नहीं निकलती। तो मेरा काम तो आपको समझाना है। मुझे ये बात पसंद नहीं आई। ये ना हो कि अल्लाह ताला वाकई आपकी जिन्स बदल दे और अब मर्द से औरत बन जाओ।
حقیقت میں ہوتا ہے، کئی واقعات میں نے سنے ہوئے کہ اس کا جو ہے نا لڑکی سے لڑکا بن گیا تو لڑکے سے لڑکی بن گئی ہے۔ اور دوسری بات آیت کی ہے، اللہ اس کو لمبی زندگی دے، وہ اصل میں اس کا جو دانہ تھا وہ پھیل گیا ہے، وہ پانی اس کا نکلتا ہے تو دوسری جگہ اس کا زخم بنتا ہے، اصل میں لاپرواہی بھی ہوئی ہے، اور بچی ہے اس نے بھی احتیاط نہیں کیا، گھر والوں نے بھی تھوڑی لاپرواہی برتی ہے، تو شروع میں علاج ہو جائے تو جلدی ٹھیک ہوتا ہے۔ اب جو ڈائیگنوز ہو جائے گا کوئی ایسی بیماری نہیں نکلے گی، اللہ نہ کرے ایسی کوئی بیماری اگر ہو تو بچہ اتنا ایکٹیو نہیں ہوتا، ماشاءاللہ وہ بچی ایکٹیو ہے، تو کوئی ایسی بیماری نہیں ہوگی، ہماری دعائیں اس کے لیے ہیں، میں اس کے لیے دعائیں کر رہی ہوں، انشاءاللہ کوئی خطرناک کوئی بیماری نہیں ہوگی، بس یہ کہ ذرا سا انفیکشن ہوا ہے تو اینٹی بایوٹک کھا لے گی، اور اوپر سے بھی لگانے والا بھی وہ کچھ نہ کچھ مرہم سا دے دیں گے تو یہ ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ سب کے بچوں کو کامیابیاں دے، جس کے بھی بچے بیمار ہیں، جس کے بیٹے بیمار ہیں، بیٹیاں بیمار ہیں، اللہ کل بیماروں کو شفائی کلی دے، جن کے بہن بھائی بیمار ہیں، شوہر بیمار ہیں، جو بھی بیمار ہے کل بیماروں کو اللہ صحت دے دے، تو اللہ سے مانگو وہی دیتا ہے، تو میں تو سب کے لیے دعا کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ سب کو صحت عطا کر دے۔ انشاءاللہ 2 دن بعد میری آنکھ کا آپریشن ہوگا، انشاءاللہ آپ سب سے دعا کی اپیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کامیابیاں دے، اور انشاءاللہ پھر وہ بھی میں شیئر کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ۔ تو ستارہ کی امی تو ابھی آئی نہیں ہے، آئے گی تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ وہ آ گئی ہے۔ ستارہ اپنے کاموں میں بزی ہے، ظاہر گھریلو معاملات ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو کامیابیاں دے اور ہمت اور صحت دے اس کو، اور ہر طرح کی خیر دے دے، سب کو دے دے، کل کو دے دے، سب کو دے دے۔ میری طرف سے بس آج اتنا ہی بہت ہے، اور دعاؤں میں یاد رکھے۔ اللہ حافظ۔